दिखाते हैं, जयपुर से बड़ी खबर है। 1 अप्रैल से ऑडिट ट्रेल सॉफ्टवेयर होगा अनिवार्य। तो ऑडिट ट्रेल नहीं होने पर लगेगी 50,000 रुपए की पेनल्टी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप A1 न्यूज की स्क्रीन पर। पिछले साल केंद्रीय कॉर्पोरेट मंत्रालय ने जारी किए थे आदेश और बाद में 31 मार्च 2023 तक के लिए कर दिए थे आदेश स्थगित। लेकिन अब 1 अप्रैल से स्वतः ही प्रभावी हो जाएंगे ये आदेश। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। MCA में रजिस्टर्ड जो कंपनियां हैं उनके लिए ये सॉफ्टवेयर अनिवार्य होगा। इसका नाम होगा ऑडिट ट्रेल सॉफ्टवेयर। इसमें 8 साल तक रखना होगा अपना अकाउंटिंग डाटा सुरक्षित। तो अकाउंट के पूरे प्रोसेस की सरकार को जानकारी रहेगी। तो इस बारे में और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता BK शर्मा का। जी BK, इस ऑडिट ट्रेल सॉफ्टवेयर में क्या खास है और इसकी अनिवार्यता केंद्र सरकार ने क्यों लागू की है? BK विक्रम, एक सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार जब इस सॉफ्टवेयर को अनिवार्य किया गया था तो पूरे देश में उद्योग और व्यापारिक संगठनों ने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से इसे 1 साल के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन अब ये चुपके से सरकार की ओर से इस बारे में ज्यादा कोई चर्चा नहीं की जा रही है, क्योंकि लोगों को भी या व्यापारी वर्ग को भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। क्योंकि ये पुराने आदेश थे, वो 31 मार्च को स्वतः ही वो खत्म हो जाएगा। जो पूर्व आदेश हैं जिनमें स्थगन के आदेश हैं वो 31 मार्च को ये निष्प्रभावी हो जाएंगे और इसके बाद में 1 अप्रैल को ये जो आदेश हैं ये अपने आप प्रभावी हो जाएंगे। यानी कि अब कोई भी जो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं उन सबको ये ट्रेल सॉफ्टवेयर रखना ही होगा अपने अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर है सिस्टम में। और इसमें 8 साल तक उसको सारी जो डेटा है उनका इसमें सेफ रहेगा और सरकार से संबंधित तमाम जो एजेंसीज हैं वो कभी भी इसकी जांच कर सकती हैं और कभी भी इसमें जो लेन देन जो भी कुछ होगा वो सब इसमें दर्ज होगा। तो यानी कि आपके अकाउंट में सीधी नजर रहेगी सरकार की तो तमाम जांच एजेंसियां हैं उनकी। तो आप जो भी लेन देन करते हैं उसका सबका सरकार के पास डेटा रहेगा। तो ये इसका विरोध किया जा रहा है व्यापारियों की ओर से। धीरे जब जानकारी ज्यादा लोगों को होगी तो हो सकता है विरोध होगा, लेकिन ये सरकार इसके ट्रांसपेरेंसी के नाम पर कर रही है और जो स्वच्छता लाने की कोशिश की जा रही है कि इसमें पूरे सिस्टम में स्वच्छता आएगी। तो ये सरकार की ओर से ये इस तरह का ये तर्क दिया जा रहा है, लेकिन सरकार ये व्यापारी मानते हैं कि इससे प्राइवेसी खत्म होगी और इससे इंस्पेक्टर राज आएगा और जो एजेंसियां है सरकारी वो व्यापारियों को परेशान करेगी। जी BK, और जिस तरह आपने बताया था कि जब इसको लागू किया गया था तब भी विरोध के चलते इसको एक बार रद्द कर दिया गया था, मतलब ये एक तरह से ठंडे बस्ते में चला गया था। तो क्या उम्मीद की जा रही है कि अगर गुपचुप से लागू कर दिया है तो फिर से विरोध के स्वरूप उभरेंगे? हाँ, क्योंकि ये A1 न्यूज ने ये मामला सबसे पहले यहाँ उठाया है, ये जानकारी में लाए हैं और शायद सरकार यही चाहती थी, जो कॉर्पोरेट मंत्रालय वो यही चाहता था कि इस बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं हो और अपने आप 1 अप्रैल को ये आदेश स्वतः ही प्रभावी हो जाएंगे। तो इसमें जो उस तरह का विरोध नहीं होगा और इसके बाद में जब कुछ लोगों को पेनल्टी देनी होगी, जब जांच होगी तो अपने आप लोग इस सॉफ्टवेयर को अपने जो सिस्टम है उसमें इंस्टॉल करवाएंगे। तो ये सरकार की ये मंशा थी, लेकिन अब जिस तरह से A1 न्यूज ने मामला उठाया है तो आने वाले दिनों में जो व्यापारिक संगठन है, औद्योगिक संगठन है, वो इसका विरोध करें या इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन कुछ लोगों से जितनी मेरी बात हुई उनका कहना है कि अभी इस बारे में जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है। तो जिस तरह GST को लागू करने से पहले सरकार ने पूरा एक अभियान चलाया था, लोगों को जागरूक किया था, इसी तरह यदि इसको जागरूक किया जाए, अभियान चलाया जाए सरकार की ओर से और उसके बाद अगर लागू करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप सीधा एक सिस्टम लागू करके और पेनल्टी थोप दें, इससे व्यापारियों का विरोध होगा और इससे आंदोलन होगा, सड़कों पर उतरेंगे। तो इस तरह की व्यापारियों का कहना है, जो व्यापारिक संगठनों से मेरी बात हुई है। विक्रम जी BK, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जिसमें जागरूकता नहीं थी, नॉलेज भी नहीं है व्यापारियों को, तो एक तरह से ये आदेश एक तरह से थोपना हुआ। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से आदेश थोपना व्यापारियों के पक्ष में अच्छा नहीं रहेगा?
मुझे भी लगता है कि एक नया अगर आप सिस्टम ला रहे हैं तो सीधा थोपने की जगह पहले उसका एक समय दिया जाता है। सामान्यतः इस तरह के जो अधिनियम होते हैं उनको लागू करने से पहले 1 साल पहले 6 महीने पहले उसकी घोषणा की जाती है जी। और आगे इसको 6 महीने से ज्यादा का वक्त होता है उसमें। तो उसके लिए सरकार की ओर से अभियान चलाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बारे में जागरूक किया जाता है और उसके फायदे भी बताए जाते हैं जो तमाम सेमिनार और वर्कशॉप के माध्यम से। और उसके बाद में लागू करने पर जो उनकी अड़चने हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उनको भी नोट किया जाता है। तो इस तरह से यदि ये तरीका होता है कि किसी भी नए अधिनियम और नियम को लागू करने का। लेकिन ये अगर आप चोरी चुपके से इस तरह से करेंगे तो जाहिर सी बात है विरोध होगा, आंदोलन जी। होंगे। जी। तो ये शायद मुझे लगता है ये चुनावी साल में सरकार ये भी उसके लिए ये ठीक ना हो। जी तो बिल्कुल, बीके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बात एवन न्यूज़ के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिवली हमने बताई है और जिस तरह से ये सॉफ्टवेयर लागू किया जा रहा है ऑडिट ट्रेल, तो हो सकता है कि विरोध के स्वर फिर से उभरें